संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन है। आज के दिन जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है, गुरु पिताजी स्वयं जाकर उसके आंखों के आंसू पोंछते हैं संगत जी, और उसको हर दुखों से दूर करते हैं, हर संकटों से मुक्ति दिलाते हैं संगत जी। इसलिए शुक्राना जरूर करना चाहिए, खास और शुक्रवार का शुक्राना तो ज़रूरी करना चाहिए संगत जी, क्योंकि शुक्रवार महालक्ष्मी जी का दिन है और आपके जीवन में महालक्ष्मी जी की भी अगाध कृपा होती है। तो शुक्राना मेरी माता रानी का भी और रिद्धि सिद्धि की भी कृपा होती है संगत जी। आपके घर में खुशियाँ आती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है, जो भी परेशानियाँ चल रही होती है वो दूर करते हैं गुरु पिताजी, और आपके हर संकट को काटते हैं गुरु पिताजी। इसीलिए शुक्राना जरूर करें, दिल की गहराइयों से शुक्राना करें संगत जी, क्योंकि ये शुक्राना ही है जो हमें हर पल हमारी रक्षा करता है, ढाल बनकर, हमारा सुरक्षा कवच बनकर, हर मुसीबत हर परेशानी से हमें निकाल ले जाता है संगत जी। और शुक्राना करने से हमारे जीवन का सारा हवाला हमारे पिताजी को पता चलता है, गुरु पिताजी को पता चलता है, तो हमारे जीवन से सारी परेशानियाँ, सारी दुख मुसीबत सब उखाड़ के फेंक देते हैं। और शुक्राना करने से हम उनके चरणों के करीब रहते हैं संगत जी। शुक्राना ही हमें बदलाव लेके आता है। इसलिए संगत जी, ये बदलाव सबको महसूस करना चाहिए, इसलिए सबको दिल से शुक्राना करना चाहिए। उस दातार की रहमतें हम पर हमेशा अविरल बरसती रहती है। इसी तरह हमारा शुक्राना भी हमेशा हर पल होना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना करके हम अपना ही फ़ायदा करते हैं संगत जी, अपना ही फ़ायदा करते हैं। इसलिए शुक्राना करें, हर पल का शुक्राना करें, हर क्षण का शुक्राना करें अपने उस मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो अनंतम बार शुक्राना करती हूँ बाबा, मुझे ये खजाना बख्शने के लिए, शुक्राना सेवा सिमरन ये सब मुझे देने के लिए, मेरा इतना सौभाग्य जगाने के लिए मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। संगत जी, मेरा सत्संग ये कि पता नहीं, मैं दूसरी दवाई खा रही थी संगत जी, दवाई लाई थी डॉक्टर से लीवर की, वो खा रही थी, मेरी वो दवा ख़त्म हो गई। तो मेरे बेटा बोला कि, और पति अंकल बोले कि यही दवाई जनधन में ना सस्ती मिलती है, और ये दवाई ना ये लूटता है, ये डॉक्टर बहुत महंगी दवाइयाँ देता है। फिर संगत जी, मेरे पति अंकल ने टॉनिक का जो है ना वो फ़ोटो ले लिया मोबाइल पर, और संगत जी उसके एवज में दूसरा टॉनिक ला कर दिया, बोले ये भी। मैंने उस टॉनिक को संगत जी वैसे ही गर्म पानी से पी लिया, और वो मेरे को रिएक्शन कर दिया। अभी भी रिएक्शन है, इतना तगड़ा रिएक्शन किया संगत जी, पूरी बॉडी में ईचिंग होने लगी, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, गले में दर्द, सीने में दर्द संगत जी, सीने में अभी इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ जैसे सीना फट जाएगा, मुझे अटैक पड़ने वाला, इतना भयानक दर्द हुआ। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने गुरु जी को अपने याद किया, मैंने कहा गुरु जी, बाबा जी बचाओ, और उनका नाम सिमरन करने लगी संगत जी। ऐसा करते मुझे 2-3 मिनट ही हुए होंगे, मेरे बाबा जी ने फटाफट से वो दर्द दूर कर दिया। अभी भी हो रहा है, गले में अभी भी हो रहा है, इतनी स्वेलिंग है, पूरे मुंह में स्वेलिंग है, सारे होठों में, पूरे चेहरे में, हाथों में, पैरों में, और संगत जी रेड रेड कलर के रैसेस हो रहे हैं पूरे शरीर में, इतनी ईचिंग हो रही, इतनी ईचिंग हो रही है, खुजा खुजा के पागल हुए जा रहे हैं। मेरे बाबा ने ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे इन्फेक्शन में काटा है मेरा, मुझे पता है संगत जी कि कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई बहुत बड़ा मेरा कष्ट था, तो मेरे बाबा ने बहुत छोटे में काटा है। इसलिए मैं अपने बाबा का बेअंत 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 शुक्राना करती हूँ, और साथ ही विनती करती हूँ कि बाबा जी, आपकी बिटिया इतना भी नहीं झेल पाती, कृपा करो। मैं तो आपकी शक्ति ऊर्जा से चलती हूँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, आप ही तो कहते हो तू तो एक झटका भी नहीं झेल पाएगी। तो बाबा, अपनी बिटिया का साथ दो, अपनी बिटिया का हाथ पकड़ो, और अपनी बिटिया को इन बीमारियों से बाहर निकालो। जय गुरु जी, शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज है। गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, आज मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक समय ऐसा आएगा जब तुम कहोगे कि गुरु जी ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी, तुमने जो कभी सोचा नहीं था उससे भी कई गुना ज़्यादा पाओगे।
और दुनिया के सामने तुम एक बड़ी मिसाल बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। बस तुम मंत्र जाप किया करो, सिमरन किया करो और शुक्राना किया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मुझे बाबा आशीर्वाद देने के लिए, अनंतम बा शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज तेरा गुड लक फिर से जागृत हो जाएगा। आज जितनी ब्लेसिंग बटोरनी है बटोर लियो। आज मैं तेरे बेरंग जीवन में फिर से कलरफुल रंग भर दूंगा। ये मौका हाथ से ना निकलने दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे पापा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे पंख काट दिए थे कि तू उड़ ना पाए, तेरी कोई इच्छा पूरी ना हो, पर दुश्मनों को कहाँ पता था कि तेरे साथ कौन है। जो बनाना जानता है ना, वो जानने से कभी नहीं डरता। और संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं कि ब्लेसिंग ओनली फॉर यू, न्यू विंग्स। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम धन्यवाद आपका, अनंतम धन्यवाद मुझे नए पंख देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, फिर से उड़ान देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तू अकेला नहीं है इस लड़ाई में, तेरे साथ वो खड़ा है जो बिना दिखे भी सब कुछ बदल देता है। बस तू शुक्राना लिख दे, शुक्राना लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना अपने बच्चों का साथ देने के लिए, उन्हें अपनी चरण शरण देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, हर संकटों से प्रोटेक्शन देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। हर दुश्मनों से रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा कहते हैं कि अब खेल बदलेगा। दौलत, शोहरत, गाड़ी, पैसा, रिश्तेदार और पावर, सबके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ मैं, तैयार हो जा और शुक्राना कर, क्योंकि तेरी किस्मत अब चमकने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना अपनी बिटिया को इतना कुछ बख्शने के लिए, अपने बच्चों का साथ देने के लिए मेरे मालिक, उन्हें इस गुर्बत भरी ज़िंदगी से निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे ठहरे हुए समय को फिर से चलाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कहते हैं ना, मिटाने वाले ने तो कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बचाने वाला उससे बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। वो हमेशा मेरी रक्षा करता रहा, हर पल हर राह पर वो मुझे बचाते रहे संगत जी। और गुरु पिताजी ने सही कहा है, जो बनाने वाला होता है वो उजाड़ने का कभी डर नहीं करता। तुम कितना भी उजाड़ दो, वो फिर बना के खड़ा कर देगा। शुक्राना मैं कहती हूँ ना, जिसकी मशीन होती है वो अच्छी तरह जानता है कि जो मशीन मैंने बनाई है तो इसमें खराबी कहाँ से है, और उसको वही ठीक कर सकता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, बचपन में ना मम्मी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, मतलब होलिका की कहानी, और वो पिक्चर उन्होंने देखी थी, श्री हरि पिक्चर का गाना था। मतलब गाने उसके मुझे बहुत अच्छे लगते थे शुरू से, कि प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, और प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, उसके सारे गाने मुझे बहुत पसंद थे। और संगत जी, हम छोटे छोटे थे, बड़े प्रेम से ये सुना करते थे। तो तब तो ये नहीं लगता था कि कहाँ, ये लगता था कि काल्पनिक दुनिया में बच्चे जीते हैं, कि हाँ भगवान ऐसे आते थे, ऐसे करते थे, ऐसे रक्षा करते थे। लेकिन सच में मेरे लिए तो आए मेरे प्रभु, और सच में मेरी गाड़ी तो राम भरोसे ही हाँकी जाती है, उन्हीं के भरोसे गाड़ी हाँकती है। संगत जी, सब कुछ उन्होंने ही संभाल रखा है, और इतना अच्छा संभाल रखा है कि शायद हम भी नहीं संभाल पाते। किसी चीज़ की कोई कमी आने ही नहीं देते। हर कोई भी संगत जी इच्छा हमारी टलती नहीं है। अगर हमने कभी कमी में भी कोई इच्छा जाहिर की मालिक से, तो चाहे ईच खान के, लेकिन मालिक ने वो इच्छा पूरी ज़रूर करी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, हर दुख के समय में हमारा स्तंभ, हमारी शक्ति पुंज बनकर हमारे साथ रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने के लिए। सच में मेरी सोच हमेशा, मैं सबसे यही कहती हूँ कि जो रहे भरोसे राम के, सो निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। और उस होनी को भी वो संगत जी, अगर आपको त्रिशूल लगना है ना, तो छोटे से कांटे में परिवर्तित कर देते हैं। वो होनी भी आपको नहीं सता पाती। इतनी शक्ति है मालिक के साथ में। और यही शक्ति हम लोग क्या करते हैं, गलती से रिश्तेदारों में ढूंढते हैं। अरे हमारा फलाना वो है, जज है, बरिस्टर है, वो इंस्पेक्टर है, वो हमारे इतने काम आएंगे। और जब समय पड़ता है ना संगत जी, तो सच मानिए मालिक के अलावा कोई काम नहीं आता, कोई आपके साथ नहीं आता। तो जो सच्ची शक्ति है ना, वो इसे जैसे प्यादों को रोज बनाता है, जाने कितने हजारों लाखों रोज बनाकर खड़ा करता है। अगर कुछ कर चाहिए, अगर कुछ सहायता मदद चाहिए ना, तो इस शक्ति से मांगो संगत जी, किसी और से नहीं। सर झुकाना है तो सिर्फ इनके आगे झुकाओ, बड़ियाई करनी है तो सिर्फ इनकी करो, और आंसू बहाने हैं ना
तो भी सिर्फ इन्हीं के आगे बहाओ, क्योंकि संगत जी एक एक आंसू का तो मोल ये देंगे ना, वो मोल कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। संगत जी दुनिया के दर पे देखो, भगवानों के कहीं पे भी जाओ, पैसा चढ़ता है, फूल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, कहीं कुछ चढ़ता है, कहीं चढ़ावा चढ़ता है। और हमारे गुरुजी सिर्फ अपने बच्चों के आंसू अपने दामन में भर के उनको मोती बना के उनकी ज़िंदगी सुखों से भर देते हैं। तो संगत जी सच्चा मालिक तो यहीं बसता है, हमारे बड़े मंदिर में, हमारे मायके में। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस मालिक के आँख के तारे हैं, हम उनकी गोद में बैठे हुए हैं। उन्होंने हमें अपनी बेटियाँ बनाया है, हमें यह ओहदा बख्शा है। शुक्राना मेरे मालिक, जो कहीं खजानों से कहीं बढ़ के है। दुनिया का कोई खजाना इसका मुकाबला नहीं कर सकता जो ये है। शुक्राना मेरे बाबा, अभी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन संगत जी मेरे अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी कि मैं अपनी सेवा कैसे छोड़। ये सेवा मिली है मुझे, और सेवा तो शिद्दत से की जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। बड़े नसीब वालों को मिलती है, हर एक किसी को नहीं मिलती। तो मैं आ गई अपना शुक्राना करने के लिए। शायद मेरे बाबा ने कहा कि तू शुक्राना कर बेटा, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी पता है, मुझे एक सीरियल भी बहुत अच्छा लगता था। वो सीरियल था, मैं देखती थी, नीली छतरी वाले। तो संगत जी उसमें क्या दिखाते थे कि उसमें एक भोलेनाथ थे और एक भक्त था सच्चा सा, उसकी आत्मा सच्ची थी। जैसे मेरे बाबा कहते, तू मेरी सच्ची बच्ची है, तेरी आत्मा बहुत पवित्र, तेरा मन बहुत सच्चा है। तो संगत जी वो भोलेनाथ उसको ही दिखाई देते थे और उससे बातें करते थे और उसकी हर समस्या का हल देते थे और हमेशा उसके बुलाने पर आ जाते थे, बड़ी से बड़ी समस्या से उसे निकाल लेते थे। तो वो सीरियल जब भी मैं देखती थी ना संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि हे भगवान, काश ऐसे भोलेनाथ मेरे पास भी होते, काश ऐसे भोलेनाथ मुझे भी मिल जाए। तो लो संगत जी देखो, मुझे मेरे भोलेनाथ मिल गए और ऐसे ही भोलेनाथ मिले हैं कि जब मुझे ज़रूरत होती है मेरे भोलेनाथ मेरे साथ होते हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है मेरे भोलेनाथ मुझे हर परेशानी से निकाल देते हैं। मेरे भोलेनाथ मुझसे बातें करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, बेशक दिखाई ना दें लेकिन मेरे आसपास होते हैं। कभी मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। जब भी मैंने पुकारा है मेरा मालिक दौड़ के आया है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ और मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने बाबा से अथाह प्यार करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना इस अगाध प्रेम का, शुक्राना मुझे चरणों से लगाने का, शुक्राना मुझ जैसे कीट पर, मुझ जैसे अधम पापी पर इतनी कृपा करने के लिए, शुक्राना मुझे गुरु मैं बना देने के लिए, शुक्राना मुझ में से मैं मिटा के मालिक रख देने के लिए, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे सर पे अपनी ममता भरी छाँव करने की, शुक्राना मुझे बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए, शुक्राना मुझे अपनी बिटिया बनाकर अपनी गोद में रखने के लिए, शुक्राना पूरी परिवार को अपनी संगत बनाने के लिए, शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना हम सबका सौभाग्य हज़ारों गुना बढ़ा देने के लिए, शुक्राना। और शुक्राना मेरे बाबा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अपनी नामदास से मुझे नवाजने के लिए। इसके लिए तो अगर मैं मर मर के हर श्वास, हर जन्म, हर रोम भी आपका शुक्राना करूँ ना, तो आपके देने का एक अंश मैं नहीं चुका सकती और मैं चुकाना नहीं चाहती। मैं तो यूं ही आपके श्री चरणों का चंदन अपने माथे लगाते, चरणों को चूमते हुए शुक्राना करना चाहती हूँ। जन्मों जन्म बाबा, जन्मों जन्म, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी जब भी जन्म लूँ आपकी बिटिया बनकर जन्मूँ। यूं ही मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए और हमेशा शुक्राना करती रहूँ मेरे मालिक। मैं यही मांगती हूँ अपने बाबा से, बाबा मुझे भक्ति का दान दो, प्रेम का दान दो, तड़प का दान दो बाबा। हमेशा आपकी याद में तड़पूं बाबा। इससे बड़ा ना कोई खजाना था, ना कोई खजाना है, ना कोई खजाना हो सकता है जो हमें मिला। ये हर एक किसी की किस्मत में नहीं आता संगत जी। बहुत सौभाग्य वाले हैं, बहुत सौभाग्य वाले हैं। ये नाम सिमरन, ये सेवा और ये लंगर प्रसाद अनमोल अमृत समान, ये जल प्रसाद अनमोल, ये चंदन प्रसाद। कई लोग आए संगत जी, मर गए, समुद्र मंथन किया लोगों ने अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमारे गुरुजी तो जीते जी हमें अमृत देकर गए हैं संगत जी। जय गुरुजी। और गए भी कहाँ, अपने बच्चों में ही हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना ये अमृत प्रसाद बख्शने के लिए।
क्या कहूँ बाबा की शान में, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं और शायद किसी के पास शब्द नहीं, डिक्शनरी में ही वो शब्द नहीं बने जो उनकी उपमा दे सके। बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम पार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम पार शुक्राना। अब इसी के साथ सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहें, हर घर में सुख बरसे, माँ बाप सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति की ओर अग्रसर रहें, आपकी कृपा सब पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। अंकल जी मेरी, आपको भी मेरी जय गुरु जी। माफ़ करना अंकल जी, मैं पहले आपके प्लेटफ़ॉर्म को मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे माफ़ करना। मैं बहुत भटक चुकी थी, इधर सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर इधर सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं ये भूल गई थी कि यही प्लेटफ़ॉर्म था जो मैंने शुरुआत इस प्लेटफ़ॉर्म से करी थी। अंकल के प्लेटफ़ॉर्म से सत्संग शुरू किया था और आज मैं उन्हीं अंकल को मैंने छोड़ दिया और मैं भटक गई थी, इधर-उधर सत्संग शेयर कर रही थी, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, मेरे सत्संग नहीं आ रहे थे। तो हार के गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि जहाँ तू पहले सत्संग शेयर करती थी, उसी प्लेटफ़ॉर्म पे सत्संग शेयर कर। तो मैंने अंकल से बात करी, अंकल ने मुझे बोला कितने महीने से तुम कहाँ थे और तुम्हारा आपका सत्संग भी नहीं आया। सॉरी अंकल, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना सारी संगत जी, मैं भटक गई थी। गुरुजी ने वापस उसी लाइन पे ले आया। जहाँ से मैं चली थी वो वापस उसी वहीं पे लाके गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा आज और माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी, आपकी जुबान होनी आपकी वाणी होनी चाहिए और मेरी जुबान होनी चाहिए। जो आप बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी और मैं आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। मैं सलून में सस बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। शाम के 4:30 बज रहे हैं और ये सत्संग गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। तो संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग पहले गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। अंकल जी, आप ज़रा अपना नाम शेयर कर देना, आपका नाम मुझे नहीं पता है अंकल जी, आपको भी मेरी जय गुरु जी। तो संगत जी, होली थी, तो मैं सत्संग शेयर करूँगी, शुरू से ही करूँगी। तो मुझे एक थंबनेल आया कि तूने बहुत समझा लिया है, बहुत रो लिए, बहुत वो कर लिया है, अब तू छੱड दे उनको। वो मैंने ही तेरी ज़िंदगी से निकाले हैं जो तेरे लायक नहीं थे। और फिर उसके बाद फिर एक थंबनेल आया गुरुजी का। गुरुजी कहने लगे कि कि बार-बार, बार-बार मत समझा, बस तू 7 बार जय गुरुजी बोल और जो गया है वो अपने आप आ जाएगा। तो मैंने 7 बार जय गुरुजी बोला और मेरे हस्बैंड हैं संगत जी। कहानी बहुत लंबी है संगत जी, पर मैं शॉर्ट में ही सुनाऊँगी। तो 3 साल से मेरे से कोई उनसे बोलचाल नहीं है, 2023 से, जब मैं गुरुजी से भी नहीं, गुरुजी ने भी मुझे अपने श्री चंद्र से नहीं जोड़ा था, तब से बोलचाल नहीं है। तो संगत जी, ऐसी बात होती है, फिर 2 दिन बात होती है, फिर वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं, बात होती है, मुझे फिर ब्लॉक कर देते हैं। पहले मैं उस इंसान के लिए मेरी मेरी गलती नहीं होती थी संगत जी, फिर भी मैं उससे आगे सॉरी माँगती थी कि मेरी गलती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब भी वो इंसान मुझे ब्लॉक कर देता था। आज गुरुजी ये सत्संग मुझे करवाना चाह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं तू ये सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, दिवाली पे भी कोई उसका वो नहीं आया, नए साल पे भी उसका कोई मैसेज नहीं आया। होली पे उसने होली विश करी व्हाट्सएप पे, तो मैंने भी उसको होली पे व्हाट्सएप पे विश कर दिया। तो उसके बाद उसका होली के बाद 6 तारीख को मेरे को उस पे फ़ॉलो किया फ़ेसबुक पे, तो उन्होंने मुझे हाय बोला।
तो फिर मैंने देखा, मैंने बहुत सी रील देखी और मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला कि संगत जी, ये गुरुजी जानते हैं, मैं सत्संग में शेयर नहीं करूँगी इस बात को। तो मैंने बोला कि तुमने झूठ बोला। तुम तो ये बोलते थे कि नहीं मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, ये है, वो है। ये सब चीज़ें ये तुम्हारी फ़ोटो में ये सब चीज़ें कहाँ से आई? तो उन्होंने बोला कि मतलब मैसेज से बात हो रही थी, कि उन्होंने बोला कि देख ये कब की है फ़ोटो, देख गौर से। ये 8 तारीख 2024 की है, मार्च की हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो मेरे को बोलने लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो मैंने उसको ये बोला कि मैं तो महाशिव की भगत हूँ और जो ठाकुर चाहे सोई सोई होई। फिर उसने व्हाट्सएप पे मुझसे वीडियो कॉलिंग करी, कुछ नहीं बोला और मुझे देखा, मैंने भी उसको देखा और फिर बोला कि जो तूने ब्रेसलेट लिए दिया था, आज तक वो मैंने पहना हुआ है। तो फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर सुबह मैंने उसको बोला कि मैसेज से बात करी कि तुम मुझे अ, द सुबह मैं तुम्हें 10 बजे बात करूँगी और मेरा फ़ोन उठा लेना। तो फिर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर बाद में फ़ोन आया कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं कहा ठीक है। ऐसे करते-करते शाम हो गई। फिर मैं जॉब पे से निकली 8:30 बजे, तो मैंने उसको ये बोला कि अगर तुम मुझे हक दे सकते हो, अगर हमारे पे पास रख सकते हो, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर उसने वीडियो कॉलिंग बात करी, उसने कहा कि मैं मना कब कर रहा हूँ? ये मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ। तो मैंने कहा 3 साल हो चुके हैं, इतने साल से हम लोग अलग हैं, तो तुम्हें दिखता नहीं है? तो कहने लगा बोली मेरी प्रॉब्लम है, मेरी परेशानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतनी बात करने के बाद फिर मैंने उसे फ़ोन रख दिया, मैंने भी रख दिया। फिर आगे से मैंने फ़ोन किया संडे के दिन, फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैसेज पे बात हुई मेरी कि हमें लगता है कि आपको बात नहीं करनी है और फिर ज़बरदस्ती मैं फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हारे को बात मुझसे नहीं करनी है। तो तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने बोला कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं बार-बार आगे से बात करूँ, फिर तुम मुझसे बोलते हो कि तू मुझसे बात नहीं करती है और तेरे को वो होता है, मुझसे बात नहीं करती है। तो मैं अब फ़ोन करती हूँ, तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी भी ईगो हर्ट होती है। तो उसे मैसेज दिया कि मेरी बुआ जी खत्म हो गई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। मैसेज देके छोड़ दिया। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बुआ जी खत्म हो गई हैं, तो तुम रुकोगे? कह रहा हाँ, मैं रुकूँगा यहीं पे ही और मैं बाद में आऊँगा। मैं कहा ठीक है, चलो। फिर उसके बाद मैंने सुबह कॉल किया, तो उसने बोला कि हालाँकि झूठ पे झूठ ही बोल रहा था, सच नहीं बोलता। वो तो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी कहते हैं ना, बाहर के पर्दे का तुम जानते हो और अंदर के पर्दे का मैं सब कुछ जानता हूँ। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मैंने फ़ोन किया तो मुझे ये पता चल जाता है जब वो व्हाट्सएप पे रहता है, तो सुबह ही रहता है, फिर उसके बाद वो शाम को अपना व्हाट्सएप ऑन करता है क्योंकि जब जॉब पे रहता है। अगर छुट्टी रहेगी तो उसका व्हाट्सएप बीच में चालू रहता है, तो पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, कि झूठ यहीं से पकड़ा जाता है। तो कह रहा नहीं, मैं घर पे ही हूँ, बुआ के यहाँ पे हूँ और मैं शाम को निकलूँगा, 2 दिन अभी और रहूँगा। मैं कहा ठीक है चलो, कोई बात नहीं। तो संगत जी यहाँ से अब मेरे पति का स्टॉक होता है। फिर उसके बाद मेरा बेटा है जो बॉम्बे में मेरे बेटे-बहू रहते हैं और तो उन्होंने बोला था हम होली पे आएँगे। तो फिर वो लोग बोले हम नहीं आएँगे, ये है, वो है, टिकट कैंसल कर दी। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मैं छोटे बेटा-बहू के साथ रहती हूँ, बड़े बेटा-बहू के साथ रहती हूँ। मैं भी जॉब करती हूँ, सब जॉब करते हैं। गुरुजी की मेहर है। पहले ऐसे दिन थे कि हमारे खाने तक के ला लेते। आज गुरुजी ने इतना ब्लेसिंग दे रखी, इतने ब्लेसिंग से भर दिया है संगत जी, जैसे गुरुजी हमें ब्लेस करे, पूरी पूरी संगत को ब्लेस करें। तो आज संगत जी, तो उसे सरप्राइज़ देना था, तो वो 5 तारीख को, होली 4 तारीख थी, वो 5 तारीख को मैं जॉब पे से 10:30 बजे दुकान से कुछ खरीद रही थी, दूध वगैरह घर ले जाने के लिए। तो देखते ही मेरा बेटा आ रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि लग तो रहा है ये विकास है, पर मेरी गली में तो ऐसा कोई रहता ही नहीं। फिर गौर से देखा तो उसने मुझे स्माइल करी और देख के बोलने लगा, मैं कहा विकास तू? कह रहा हाँ मम्मी मैं हूँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना था। जय गुरुजी, शुक्राना जी। गुरुजी ने बोला, गुरुजी का थंबनेल पहले ही आ रहा था कि मैं तुझे 2 बड़ी खुशियाँ दूँगा, तो फिर ये खुशियाँ थी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि तो मैंने गुरुजी ने मुझे बहुत पहले दिमाग में थॉट डाला था क्योंकि मेरे
बेटा के 7 साल से बच्चा नहीं है। तो गुरुजी हाँ, मेरा छोटा बेटा बहुत मानता है, वो जाता है बॉम्बे में गुरुजी के आश्रम, मलाड में है। पर मेरी जो बहू है, मुझे इतना नहीं पता था कि वो मानती नहीं मानती है, पर मुझे नहीं पता था। मैं सोचा मानती होगी क्योंकि वो फिर चले गए थे। एक बार पिछली होली पे मैं लेके गई थी तो वो लोग गए थे दोनों। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने बोला मम्मी छुट्टी ले लो, मैं आया हूँ, तो तुम छुट्टी ले 2 4 दिन मेरे साथ समय बिता। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा सैटरडे, संडे मैं छुट्टी नहीं लूँगी, उधर सैलून में काम बहुत रहता है, मैं मंडे से लूँगी, मंडे तुम्हें बड़े मंदिर भी ले जाना। फिर ऐसे करते-करते हमें हमारा ज्वाला जी का भी जाने का वो बन गया, संगत जी। देखो देखते जाओ गुरुजी की ब्लेसिंग कहाँ से शुरुआत हो रही है, कैसे ब्लेसिंग हमारी मेरे पास आ रही है चल-चल के अपने आप ही। मैंने कहा अच्छा ठीक है करवा लो टिकट, तो मंडे को टिकट हो गया। टिकट हो गया, मेरे बड़े बेटे ने टिकट कर दिया कि मंडे को तुम लोग निकल जाओ। तो फिर मैंने उसको बोला कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी मुझे रोज़ शिवालय पे भेजते हैं, जल चढ़वाते हैं, शिवालय की सेवा करवाते हैं। संगत जी, तो मेरे सैलून के सामने ही मंदिर है, मैं वहाँ जाती हूँ। तो फिर संगत जी क्या होता है कि मैंने शिवालय पे पूजा-वूजा करके आई, मैंने बहू से बोला कि चलो रेडी हो जाओ, तो वो ऐसा मुँह बनाने लगी छोटी बहू, कहने लगी कि मैं नहीं जाऊँगी। मैंने इन लोगों से पहले ही बॉम्बे में बोल दिया था कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला क्यों तुम मेरी बात को क्यों काट रहे हो? गुरुजी ने बुलाया है तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम चलो। तो कहती है मैं नहीं जाऊँगी, मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसको बोला तू भोले की पूजा करती है भोले बाबा की और भोले बाबा को वो तो महाशिव है, तुझे क्या टेंशन है? हम लेके चल रहे हैं ना। तो उसने मुँह बना लिया। तो फिर मैंने गुरुजी से मुझे अंदर बड़ा हर्ट हुआ। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आप यही बोलते हो ना कि एक जन बड़े मंदिर आ जाता है तो मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरुजी माफ़ करना। इतने में मेरा बड़ा बेटा आ जाता है, कहता मम्मी क्या हुआ? तो मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे बात है। तो बेटे ने बोला क्या हो गया? तुम ये घर में बैठे ही रहोगे ना? जब मम्मी बोली चले जाओ, क्या पता कुछ अच्छा ही के लिए मम्मी बोल रही है, तुम्हारा अच्छा ही हो जाए। फिर मेरे बड़े बेटे के कहने पे वो चल दी, क्योंकि दोनों मेरे बेटे हैं और दोनों बहनें हैं, एक बड़े बड़े के घर में आई है, छोटी छोटे घर में आई है। तो वो बड़ी मन मार के गई, कोई बात नहीं। मैंने कहा गुरुजी आपको ब्लेस करना था, तो इसलिए इसको लेके चल लियो, कोई बात नहीं। फिर वहाँ गए, तो आजकल कुछ बड़े मंदिर में गुजरों का कुछ हंगामा चल रहा है कि लोग बड़े मंदिर आते हैं, करते हैं, तो जाम लग जाता है, तो उन लोगों ने हंगामा छेड़ा हुआ था, तो हम लोग तो बहुत जाम लग रहा था। जैसे मैं मेट्रो से उतरने वाली थी छतरपुर मंदिर, तो मैंने एक अंकल के हाथ में लॉकेट स्वरूप देखा महँगे, तो मैंने कहा जय गुरुजी, मैं गुरुजी ने वहीं से ब्लेसिंग देना शुरू कर दी। फिर वहाँ उतरे, फिर हम उसमें बैठे। जो फ़ोर व्हीलर होते हैं, जो 7-8 लोगों को लेके जाते हैं, उसमें बैठे। उसमें बैठने के बाद तो आगे चले, वहाँ जाम लग गया। जाम लगने के बाद हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैं कहा, "गुरुजी, आप कितनी परीक्षा ले रहे हो?" और मैं गुरुजी की वाणी लगा के सुननी थी। मतलब मैं गुरुजी की वाणी हमेशा सुनती हूँ, कि गुरुजी ने की वाणी अपने आप ही चलने लगती है, मुझे वो नहीं है। तो फिर संगत जी, तो मैंने क्या देखती हूँ फिर वो सबको उतार दिया कि किसी और में चले जाओ। मैं कहा, "चलो खड़े रहे।" फिर उनकी गाड़ी में दूसरे ऑटो वाला आ रहा था, उसने धक्का मारा, गाड़ी चल पड़ी। मैं कहा जय गुरुजी, चलो गुरुजी ने इतना तो करा कि मेरी संगत परेशान हो रही है, और वो गाड़ी चली, फिर लोग बैठ गए। तो फिर मैं क्या देखती हूँ, एक अंकल थे, लड़के सा अंकल था, कम ऐज का, उसने बाइक चला रहा था, हमारी गाड़ी से चल रहा था साथ, बाजू-बाजू में जाम लग रहा था, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था, कि गुजरों ने, वहाँ के गाँव के लोगों ने जाम लगा रखा था। तो उसके हाथ में ब्रेसलेट, फिर मैंने बोला जय गुरुजी, जय शुकराना गुरुजी। देखो गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे-कैसे चल रही है। फिर एक एक ऑटो रिक्शा में एक आंटी थी, उसने हाथ खिड़की पर रख रखा था। फिर देखती हूँ उसके हाथ में ब्रेसलेट गुरुजी का, फिर मैंने बोला जय गुरुजी। जैसे सबकी गाड़ी को रोक रहे थे और हमारी गाड़ी क्या हुआ, अंदर तक गई। तो शुकराना मेरे मालिक, शुकराना मेरे सच्चे बादशाह। फिर एक हम लोग एंट्री करने वाले थे, एक आंटी सामने से आ रही थी, तो उसके गले में लॉकेट स्वरूप। मैं कहा जय गुरुजी, शुकराना मेरे मालिक। तो फिर हम लोग अंदर चले गए, जूता घर में गए, जूते उतारे, फिर हम लोग अंदर गए, जल प्रसाद लिया। तो संगत जी गुरु जी की ये वाणी चल रही थी कि गुरु चाहे, गुरु जैसा कोई नहीं, गुरु चाहे तो गुरु के आगे तो तांत्रिक ही फेल हैं, और गुरु जी के आगे तो क्या कहते हैं, पंडित ही फेल हैं, गुरु जी के महिमा तो अपरंपार है। सॉरी संगत जी, सॉरी, माफ करना, सोलन में हूँ, थोड़ी सी आवाज आ रही होगी तो माफ करना। फिर उसके बाद संगत जी, तो वहां से हम लोग
चल दिए मंडे के दिन। वहाँ से हम लोगों ने जल प्रसाद पिया, समोसे प्रसाद खाए, चाय प्रसाद पिया। पीने के बाद हम लोग निकल लिए। निकलने के बाद फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद फिर हम लोगों ने ज्वाला जी के जाने की तैयारी कर दी। फिर ज्वाला जी हम लोग निकल गए। 9 बजे की गाड़ी थी। 9 बजे की गाड़ी के जाने के बाद 9 बजे गाड़ी थी, तो उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज भेजा कि सुबह से ये टाइम हो गया है, तुम जब से मुझसे तुमने बात नहीं करी है और ये टाइम हो गया। तो उसने मैसेज देखा, दिखता बोलता है अभी करता हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, करते-करते देखो कभी वो फ़ेसबुक पे ऑनलाइन है, कभी इंस्टा पे ऑनलाइन है, कभी फ़ेसबुक, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने उसको मैसेज दिया कि देखो, अगर रिश्ता बनाना है, रखना है, अगर हमें अपनी बीवी का हक देना है, तो रखो, नहीं तो हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। क्योंकि हम जब गुरुजी ने मुझे नहीं जोड़ा था संगत जी, मैं बहुत रोती थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी उस इंसान के लिए। बहुत रोई हूँ संगत जी, बहुत रोई हूँ, बहुत इतना रोई हूँ कि मेरा काम पे भी मन ल लगता था, कहीं भी मन लगे तो पागल सी हो रहती थी कि कैसे करूँ, कैसे करूँ? मैंने ऐसा कोई-सा भगवान नहीं, ऐसा कोई-सा माता नहीं जहाँ मैंने मत्था नहीं टेका उस इंसान के लिए, और वो इंसान ने मेरी कदर नहीं जानी। तो संगत जी, तो मैंने उसको यही बोला कि ऐसा है, जब सब हमें छोड़ के चले गए, तुम भी हमें छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुमने झूठ बोला, हमें पता था कि तुम जॉब पे हो और तुमने बोला मैं घर पे हूँ, और तुमने झूठ से शुरू कराया, झूठ पे ख़त्म है। मेरी ज़िंदगी से तुम भी चले जाओ। हम बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, हमने डिप्रेशन की गोली खाई। आज मैं नींद नहीं आती है मेरे को, और जब मैं डिप्रेशन की गोली खाती हूँ तब मुझे नींद आती है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सब चले गए, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। तो फिर उसने सुबह हम लोग ज्वाला जी पे सुबह 6 बजे उस गाड़ी ने हमें उतार दिया। तो उसके बाद देखा होगा, उसने मैसेज देखा होगा, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे बड़ा सुकून हुआ कि ये मेरे गुरु की हिम्मत है, जो जाता है जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना नरक चाहिए। मैं तो दिल दिमाग से बिल्कुल ज़ीरो हूँ मेरे सच्चे बादशाह। मुझे तो आपके चरणों का रस मिल जाए बहुत है। बहुत ठुकराई हुई औरत हूँ बाबा, मैं चारों तरफ से ठुकराई हुई औरत हूँ, और मैं आपके श्री चरण कमलों में पड़ी हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं माँगना। जो आपको अच्छा लगे वो देना, और जो नहीं अच्छा लगे, मैं कितना ही माँगू मत देना, क्योंकि मैंने इस उस इंसान को हर वक़्त माँगा है, पर आप मुझे दे देते हो और दिखाते हो कि ये इंसान तुझे छोड़ के बार-बार धोखा देगा। मैं इतना जानती हूँ बाबा कि आप जैसा कोई जज नहीं, और आप जैसा कोई कोर्ट नहीं, और आप जैसा कोई वकील नहीं। आपका न्याय जब होता है ना, तो उस न्याय पे दुनिया उस न्याय पे सलाम करती है उस न्याय को। तो मैं बहुत रोई, डिप्रेशन में इतना रोई, मतलब अंदर तो बड़ा दुःख हो रहा था। मैं ज्वाला जी के दर्शन कर रही थी। दर्शन भी करने का मूड नहीं हो रहा था। मैं कही जो गुरु जी की इच्छा है, क्योंकि हर रूप में ज्वाला जी के रूप में, हर रूप में गुरु जी हैं। जब ज्वाला जी दर्शन कर रही थी, तो वहाँ पे क्या देखती हूँ, भोले बाबा ने माँ सती को अपने कंधे पे लिया हुआ है, और वो क्या कहते हैं, लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जब भोले बाबा का इतना कोप बढ़ गया था, कामदेव को जब भस्म करा, तो उनकी ज्वाला इतनी भारी थी कि कोई सँभाल नहीं पा रहा था, तो वहाँ ज्वाला प्रकट हुई। जब यहाँ पे जीभ गिरी, तो यहाँ ज्वाला माता बनी। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे मालिक, शुरुआत भी आप और अंत भी आप। तो फिर मैंने मत्था टेक के फिर हम लोग निकल गए। फिर हम लोग को वहाँ जाना था। माता की एक और माता है, जो ऐसी माता है, बीच में पड़ती है, जोगेश्वरी, ऐसी वो माता है, तो फिर वहाँ जाना था फिर हम लोग को। तो बीच में मेरे बेटे ने बोला था कि बीच में ना वो क्या कहते हैं, मंगलामुखी माता पड़ती है, नैना देवी माता पड़ती है, वहाँ चले जाना, पर हम लोग भूल गए उस टाइम। हम लोग वो वाली माता पे चले गए थे। वहाँ जाने के बाद संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मेरी तितलियाँ मेरे जैसे मंदिर में एंट्री की, तितलियाँ मेरे सर पे से मंडरा रही हैं, सर पे से मंडरा रही हैं और जा रही हैं। मैं बहू से बोल रही हूँ, देख जय गुरु जी कितना ब्लेस कर रहे हैं हम लोग को। और मन बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। फिर उसी टाइम एक मेरे को थंबनेल आता है कि मन मत दुखी कर, मुझे पता है कि मैं सब जानता हूँ, जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसका इंसाफ होएगा। तू तो बहुत सुलझी हुई इंसान है, और तेरे अंदर तो भगवान वास करते हैं। तू चाहे तो जो मर्ज़ी हासिल कर सकती है, पर तू चिंता मत कर। मैं इसका मतलब इसका हिसाब न्याय ज़रूर करूँगा। शुक्राना मेरे मालिक। फिर मेरे मन को शांति हुई। गुरुजी का उसी टाइम मैसेज आ गया, और मेरे मन को बड़ी शांति हुई संगत जी। फिर उसके बाद
तो मैं वहाँ पे बैठी रही, मन बहुत दुखी था। दुखी होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से वहाँ वहाँ माता थी, काली माता का मंदिर था, तो वहाँ लिखा था तारापीठ। 1905 में ये मंदिर बना था और बहुत भूकंप आया पर ये मंदिर नहीं हिला। तो संगत जी, तारा माता की भी मैं आपको कहानी बताती हूँ। जो मेरी माँ हैं, मैं मैं माँ की हमेशा से पूजा करती थी। माँ का व्रत रखना, संगत जी, धरती पे बैठ के खाना खाना, वैसे धरती को नीचे मतलब वो करके, झाड़ू-पोछा करके और उसपे नीचे ही चावल रखने और नीचे उसमें ही दाल डालनी, उसमें ही रोटी जो भी है, वैसा खाती थी और मिट्टी के बर्तन में पानी पीती थी। जब मैं शनिवार का व्रत रखती थी, तो माता ने मुझे हर मुसीबत में साथ दिया, बहुत कुछ वो किया और हम कलकत्ते से हैं, मेरा जन्म कलकत्ते का है। तो संगत जी, मेरे भाई के ऊपर माता आती है, तो मैं माता की चौकी पे गई थी, तो मैंने ऐसा कोई बहुत गलत काम मुझसे हो गया था। माँ तारा मुझे माफ़ करना, आपके श्री चरण कमलों में हाथ जोड़कर नाक रख कर मारती हूँ, मेरे गुनाहों को बख्श देना माँ। तो संगत जी, तो माँ ने मेरे भाई को, और माता आई तो माँ माँ बोली है कि सीमा ने बहुत गलत काम किया है। मैंने हर मुसीबत में इसका साथ दिया, हर मुसीबत में इसकी रक्षा की है। मैं इसके अंदर वास करती थी, पर मैंने इसके हृदय को छोड़ दिया है और छोड़ के मैं चली गई हूँ। अब मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। तो मैंने माता से बोला कि माँ, कुछ भी हो जाए पर मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूँगी। संगत जी, देखो मैं कितनी मूर्ख थी। एक इंसान के लिए मैंने अपनी माता को छोड़ दिया। उस दिन से संगत जी, मेरी जो हालत हुई है और मेरी जो ज़िंदगी में हालतें ख़राब हुई, मेरा ऐसा कोई भगवान नहीं जो मैंने मत्था टेका हर जगह। वो इंसान ही मुझे छोड़ के चला गया और माता भी मुझसे चली गई, छोड़ के रूठ के चली गई हमेशा के लिए। संगत जी, ये मेरे साथ हकीकत हुआ। और मैं कभी खाटू श्याम जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, पर अपनी माता से बात नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ, माता ऐसे कैसे हुआ? और मैं बीमार, मैं बहुत बीमार रहने लगी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत हावी हो गया, क्योंकि माता मेरे हृदय को छोड़ के चली गई। तो फिर क्या हुआ संगत जी, फिर मेरे 2024 में मेरी बड़ी बहन ने मुझसे बोला, तो गुरुजी को आश्रम जा, गुरुजी के दर्शन कर, शायद तू ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे ब्लैक में जितना हावी था कि मुझे कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। और मैं कहती थी कि मुझे कोई ना मौत की गोली दे दो, कोई जो मुझे नींद की गोली दे दे ताकि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। जैसे सोती थी मुझे झटका लगते थे और ऐसा लगता कोई मुझे खींच रहा है संगत जी। ये मेरी बहुत, ये जर्नी बता रही हूँ आपको मैं। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, तो फिर तो मैं वहाँ बैठी रही माता के पास, बैठ के बात करती रही कि माँ, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दो। मैं पापन हूँ, मैं गुनहगार और बख्शनहार हूँ। आपके श्री चरण कमल में कोटि-कोटि शुकराना करती हूँ कि आपने मुझे गुरु के श्री चरण कमलों से जोड़ा। क्योंकि मैं एक पुरानी आंटी का सत्संग सुनी थी, उन्होंने कहा था, वो भी बहुत माता को मानती थी। फिर उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरी माँ हैं, मुझे गुरु और माँ का प्यार चाहिए। तो मैंने यही बोला कि मुझे माँ का और पिता का दोनों का प्यार चाहिए, कि आप ही शिव और आप ही शक्ति हो, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो। फिर माँ ने मेरे दिमाग में ठोक डाला, जिस चौकी से तेरा भला हुआ था, तू वहाँ जा और माता को ये सामान लेके जा, मतलब चुन्नी, नारियल और श्रृंगार, एक पान का पत्ता और 1 सुपारी, 2 लौंग और ये क्या कहते हैं, 2 इलायची, और माँ को मना, और वहाँ जाके तू व्रत रख के जाना और तू वो करना, माता को मनाना, माता मान जाएगी, तेरा सब ठीक हो जाएगा, जा तेरा कल्याण कितना सब हो जाएगा। संगत जी, सॉरी मैंने बोलना भूल गई थी, आज शनिवार का दिन है, मैं शनिवार का सत्संग कर रही हूँ और शनिवार के दिन मैंने व्रत रखा हुआ है। ये मुझे गुरुजी सत्संग करवाना चाह रहे थे तो मैं कर रही हूँ। तो आज ये मेरी जर्नी थी संगत जी, और आज मैं माता से अपने हाथ जोड़कर नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ, माँ, मेरे गुनाहों को बख्श दो। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं पापन हूँ, मैं गुनहगार हूँ और आप बख्शनहार हैं, मेरे गुनाहों को बख्श दो माँ, रहम कर मेरे ऊपर, रहम करो मेरे ऊपर। तो संगत जी, तो मैं ऐसी छुट्टी पे थी, तो मैं सत्संग सुनती, मन बड़ा दुखी था, बहुत रो रही थी। तो गुरुजी का एक थंबनेल आता है कि आज गुरु का वार है और तू जो जो सच्चे दिल से बैठ के अरदास करेगी, वो मैं तेरी अरदास पूरी करूँगा। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने मुझे शिव पुराण ब्लेस की है। गुरुजी ने ये कहा था, जब फिजिकल रूप में थे, एक तो महाशिव पुराण है, एक शिव पुराण है। तो तुम महाशिव पुराण मत पढ़ना, शिव पुराण पढ़ना। तो संगत जी, मैं 2024 से शिव पुराण पढ़ रही हूँ। मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है। मेरी चौथी बार शिव पुराण खत्म हो गया, मैं 5वीं बार पढ़ना शुरू कर रही है। वो भी मैंने शुक्रवार
13 तारीख को पढ़ना शुरू किया। 13 नवंबर की ब्लेसिंग से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी, मैंने कहा था कि बहुत पेज थे और तो मैंने ये कहा कि आज मुझे शिव पुराण खत्म ही करनी है, पूरी पढ़नी है मुझे, तो मैं दोपहर को पढ़ने बैठ गई। तो फिर मैं सत्संग सुनते सत्संग में रघुवीर अंकल का सत्संग था, तो उसका थंबनेल क्या था कि जो तूने ढूँढा था वो मिट्टी था और मैं दूँगा वो सोना दूँगा, शुक्राना मेरे मालिक। मतलब गुरुजी हमारे मन की बात को कैसे जान जाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। और मैंने गुरुजी से रो-रो के अरदास की, बाबा बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, मेरा न्याय करो। और आप जैसा जज कोई नहीं, आप जैसा वकील कोई नहीं, आप जैसा कोर्ट नहीं गई। मैं दिल-दिमाग से बिल्कुल खाली हूँ और सारी दुनिया को छोड़ के भगवान आपके इसी चरण में पड़ी, बाबा मेरा न्याय करो बाबा, मेरा न्याय करो बाबा। ऐसे मैं रो रही थी, मुझे उस इंसान ने बहुत दर्द दिया, बहुत दुःख दिया बाबा। माँ मेरे को ही दुःख क्यों, उस इंसान को क्यों नहीं, जिसने मुझसे शादी करी और शादी कर मेरे साथ धोखा दिया। संगत जी, ये सत्संग आज गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझसे और ये सत्संग मैंने कब से दबा के रख रखा है, 2023 से। तो गुरुजी आपके श्री चरण कमल मेरी अरदास है, मेरा न्याय आप ही करोगे, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके श्री चरण कमलों का रस चाहिए, ना सड़क चाहिए, ना नरक चाहिए, आपके श्री चरण कमलों का रस चाहिए। मेरे रोम-रोम में बस जाओ मेरे दाता, लोग मेरे लिए तरसें और मैं ना तरसूँ उनके लिए। जिन्होंने मुझे छोड़ा वो रोएँ कि हमने किस सोने को छोड़कर मिट्टी के पीछे भागे थे। दाता बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ करना। आप कहते हैं तुम माफ़ कर दो, मैंने सबको माफ़ कर दिया। पता नहीं मेरे पिछले जन्म का कौन-सा कर्जा था जो गुरुजी ने इस जन्म में उससे मुझे मिलवाया और वो कर्जा था उसने लिया और मुझसे लेके चला गया। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, मैं अगला पिछला तीसरे जन्म का सब जानता हूँ। क्या पता पिछले जन्म में मैंने उसके साथ क्या बुरा किया था जो इस जन्म में आके उसने मुझसे बदला लिया। जब से वो मेरी लाइफ में आया है मुझसे रोने के अलावा उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी आत्मा को उसने झंझोड़ के रख दिया अंदर से। मैं बहुत टूट गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये अरदास करी, फिर शाम को मैंने कहा 7 बज रहे हैं, चलो शिव पुराण पढ़ लेती हूँ। तो शिव पुराण में यही था, अंत चल रहा था शिव पुराण का, उसमें यही लिखा हुआ था माँ का कि मेरी इच्छाएँ पूरी करो, शाकुंभला माता मेरी इच्छाएँ पूरी करो, वज्रश्री माता मेरी इच्छाएँ पूरी करो, सारी माताओं का ये लिखा था। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, आज आपने यही बोला था कि आज गुरु का वार है और जो तू सच्चे दिल से अरदास करेगी, जो माँगेगी मैं तेरी सारी इच्छाएँ पूरी करूँगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। और ये हकीकत होता है संगत जी मेरे साथ, जो गुरुजी बोल रहे हैं और वो मेरे रियल में हो जाता है। तो मैं पुरानी आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी कह रहे थे कि मैंने सबको दिया है, आज भी तुझे कुछ अपनी निशानी दे के जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो गुरुजी ने बोला है तो दे के जाएँगे। तो संगत जी मेरे सामने सैलून है, यहाँ से सैलून के सामने ही मंदिर है, तो एक अंकल है वो गाड़ी लेके जाते हैं। तो अंकल कहने लगे कि आंटी सुनो बात सुनो, कि वो मुझे जानते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे हो ना? तो मैं कि हाँ हूँ। तो ग्रुप में हो? मैं कि हाँ, गाड़ी जा रही है और ये लो। तो देखा, तो जब मैंने देखा तो उसमें भोले बाबा का स्वरूप, कह रहे हम वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा कितने हैं? तो उसने किराया बताया। मैं कहा चलो देखती हूँ। तो गुरुजी मैंने कहा गुरुजी अभी आपका मैसेज आया कि तुझे मैंने सबको सब कुछ दिया है और तुझे भी मैं कुछ दे के जाऊँगा। क्योंकि गुरुजी ये आपकी ब्लेसिंग है। वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी और मैंने फ़ॉल्ड पेपर फ़ॉल्ड करके अपने बैग में रख लिया। शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह कि गुरुजी ने मुझे बानी ब्लेस की हुई हैं। गुरुजी हमेशा बानी जब गुरुजी बड़े खुश होते थे वाणी चलाते थे। विसन वैसो बैठो हरजन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज संवारे। हकीकत है सतगुरु हमारे काज संवारते हैं। और ये गली जोक ना भई, जब गुरुजी पुरानी संगत में थे, गुरुजी फिजिकल रूप में थे, तो ये वाणी चलती थी। गुरुजी अपने गले की रुद्राक्ष माला उतार के और गिलास में जल लेके और उसको उसके जल में उस रुद्राक्ष की माला को घुमाते थे, मंत्र जाप करते थे। संगत को वो वाणी सुनते-सुनते ही गुरुजी जल बनाते थे, संगत को पिलाते थे। पता नहीं संगत जी। और ये आता है कि और ये वाणी आती है कि बहुत सारी वाणी आती हैं। तो संगत जी मैं वाणी भूल रही हूँ, ऐसी वाणी गुरुजी की भी हैं, बहुत सारी वाणी हैं। तो फिर उसके बाद संगत जी अब मैं
सत्संग तो मेरे बहुत हैं, पर अभी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है और ये मैं कई महीने बाद इस प्लेटफॉर्म पे अंकल के प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। जब गुरु जी बुलवाएंगे तो फिर मैं नया सत्संग लेके आऊंगी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। अंकल जी भी है, आपको भी मेरी जय गुरु जी। मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना।